गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम क्लास 9 का आज से मैथमेटिक्स शुरुआत कर रहे हैं ना। तो जो नया सिलेबस आया है कुछ रिड्यूस होकर उससे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर पहला है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति को शुरुआत करेंगे। आप सब लोग ऐसा करें कि पेन कापी ले लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ से कराते जाएंगे और जो एक्सरसाइज में कहेंगे कि ये बेटा कर लेना, तो मतलब पेपर पर अपने करते रहना है ना। इस तरह से हमारी की पढ़ाई बहुत अच्छे से बनेगी। हम यहाँ से लेक्चर्स देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं संख्या पद्धति है ना, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति क्या है या नंबर सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये सब हम डिटेल में बताते हैं है? तो सबसे पहले जो क्लास 8 से पढ़ के आए हैं आप सब लोग पढ़े होंगे संख्या रेखा। क्या पढ़े होंगे आप लोग? संख्या रेखा है ना, लाइन नंबर है ना। तो नंबर लाइन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा ये जो बीच में आता है एक जीरो आता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। अगर इसके हम दाएं पक्ष में बढ़ते जाएं तो क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है ना, 4 5 है ना, डाट 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 बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अगर ये लेफ्ट में आएंगे तो हम निगेटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे है ना, -1 -2 -3 -4 डट डट डट, तो इस तरह हम बढ़ते जाएंगे। तो ये तो जो हमारी लाइन हुई इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। अच्छा, तो संख्या रेखा में जैसे हमने देखा 0 1 2 3 4 -1 -2 -4 इन्फिनिटी, उधर भी इन्फिनिटी अनंत चले जाओगे। तो ये तो संख्याएं हुई, लेकिन अगर इसको हम छोड़ दें तो और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे हम 0 और 1 के बीच में देखें तो कौन सी संख्या 0 1 के बीच में है? 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 1/100 भी है, 1/1000 भी है ना। तो हम जहाँ तक देखते जाते हैं कि 0 और 1 के बीच में या 0 और 2 के बीच में या 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। बहुत सारी क्या, वास्तविक में कहें तो अनंत संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये संख्याएं क्या क्या होती हैं है ना, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं? तो 0 से दाईं ओर जैसे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी। जब ये 0 के जो दाईं ओर आता है तो इन्हें हम कभी कभी काउंटिंग नंबर भी कह देते हैं ना, गिनने वाले नंबर। तो इनको हम वास्तविक में क्या कहते हैं? इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखें तो क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है ये 1 है। ये क्या है? ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बेटा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हमको कुछ नहीं पता। हमको क्यों नहीं पता है? जैसे हम रियल नंबर पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 आपने कहा 10,000 है तो हमने 11,000 दे देंगे, 10,000 1 दे देंगे, 10,000 2 दे देंगे। आप नहीं कहेंगे कि 1 लाख सबसे बड़ी है तो मैं 1 लाख 1 दे दूंगा, 1 लाख 2 दे दूंगा। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम नहीं जानते क्या है, हम बता भी नहीं सकते, आप भी नहीं बता सकते कि क्या है। लेकिन अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो ये है 1। तो इससे ये पता चल गया कि जो हमारी नेचुरल नंबर होती है यानी प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या हम ये कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। और ये वास्तविक में संख्या क्या होती है? ये 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 डट डट डट। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? ये सारी संख्याएं बेटा हमारी नेचुरल नंबर्स हो जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आई कि प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बढ़ते जाएंगे तो ये सब प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। अच्छा, जब प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम बढ़ेंगे
तो इस अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं या इसमें जीरो भी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ। जब जीरो डालेंगे तो इसमें जीरो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो देखो हमने क्या किया, इस कर्ली ब्रैकेट में हमने जीरो भी डाल दिया। तो जब जीरो डाल देते हैं तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो इसे हम W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, W से, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अगर नेचुरल नंबर में क्या हम कर देते हैं कि जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये होल नंबर बन जाएगी, है ना, पूर्ण संख्याएं बन जाती। तो पूर्ण संख्याओं के बाद हम जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और बताते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। अच्छा, अगर पूर्णांक का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, पूर्ण अंक मीन्स ऐसा अंक जो पूर्ण हो। पूर्ण मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 -5 -4 -100 -1000 -1 लाख। तो ये सब संख्याएं क्या है, ये सब संख्याएं पूर्ण है। बट अगर हम कहते हैं -1/2 तो ये पूर्ण संख्या नहीं, ये आधी है। ये एक के क्या है, आधी है, वो भी माइनस में है। या कहते हैं 1/3 तो ये एक का तीसरा पार्ट है, एक का तीसरा पार्ट है, ये पूरा नहीं है। तो अगर हम पूर्ण संख्याओं के यानी कि पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। तो अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो ये जितने भी नंबर सिस्टम्स पर दिख रहे हैं अंक, है ना, सबको अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो ये पूर्णांक रह जाएंगे। इनको हम I से या Z से डिनोट करते हैं, I से या Z से। इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर बढ़े तो क्या आएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि इस तरह से हमारे जो माइनस पूर्णांक होते हैं ये आ जाएंगे और यहाँ से जो प्लस के पूर्णांक होते हैं ये आ जाएंगे और जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर्स समझ में आज कौन से कॉन्सेप्ट आपको बच्चों समझ में आए। सबसे पहले आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। फिर अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर हमने इंटीजर्स को बताया पूर्णांक को, पूर्णांक का शब्द विच्छेद भी किया, पूर्ण प्लस अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो, है ना, ऐसा अंक जो पूर्ण हो। तो अगर इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम अभी जो बात करेंगे आपको अभी समझा दें कि पूर्ण संख्या जैसे नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तब भी नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, है ना। ये सब चीजें हैं, ये सब आप घर पर करके देखना। जैसे 1 + 2 किया तो क्या आता है, 1 + 2 किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो दो नेचुरल नंबर थे, दोनों को जोड़ा तो नेचुरल नंबर आया। ऐसे अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 आता है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो ये सब चीजें आप अपने घर पे करके देखना, जो नहीं समझ में आएगा उससे पूछना। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब हम चलते हैं परिमेय संख्या पर, है ना, कि परिमेय संख्या क्या है। तो बच्चों हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट उस पर चलते हैं, तो इसका हम नाम लेते हैं जो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको हम कहते क्या है, रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर्स क्या है ना। तो ऐसी संख्या या जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख पाए, P/Q के रूप में, और जहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए क्यों, है ना। क्यों अगर आप जीरो कर देंगे तो ये संख्या नॉट डिफाइंड हो जाएगी, हमको डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ये मैथमेटिक्स की बहुत कमजोरी है कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो उसे हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 1/0 इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 2/0 इसको भी हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमको जीरो डिनोमिनेटर में रखना नहीं, यानी कि क्यू को किसी भी हालत में जीरो नहीं रखना, है ना। और जो P और Q है, P और Q, है ना, P और Q ये क्या है, P और Q ये क्या है, ये पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के
रूप में लिख पाए। जैसे पी अपान क्यों अगर ना समझ में आता है तो हम बता रहे हैं, जैसे 2/3, 4/6, 4/5, 9 है ना, 9/13। तो देखा हमने कि ये 2 p इक्वल टू 2 है और q इक्वल टू 3 है, p इक्वल टू 4 है, q इक्वल टू 5 है, p इक्वल टू 9 है, q इक्वल टू 13 है, और 2 3 4 5 9 13 ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक भी है ना। तो इन संख्याओं को फिर हम क्या बोल देंगे, इन संख्याओं को फिर हम परिमेय संख्या बोल देंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख पाए तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या को डिनोट कैसे करते हैं, परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं p/q, q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना, where p and q are integers। तो बच्चों समझ में कि ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए। p/q मतलब 2/3 माइनस 2/5 है ना, माइनस 3/100। तो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, है ना। तो अब परिमेय संख्याओं के बाद एक और नया जो टॉपिक आता है वो आता है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। तुल्य परिमेय संख्याएं ये क्या होती है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमने लिखा 2/3, तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हमने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 4/9, है ना, 4/6। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 से कर दिया तो क्या आएगा, 8/12। तो ये भी जितनी भी रेशनल्स आएंगी इनको हम कहेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। समझ में आई बच्चों कि तो अगर इन रेशनल नंबर्स को समझे अगर इसको ले लेते हैं तो अगर हम 4/6 को ले लेंगे तो ये भी 2/3 ही लिखा है। क्यों, क्योंकि इसको हम 2 से अगर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, काट कर हमारा 2/3 ही आएगा। तो तुल्य परिमेय संख्या ऐसी क्या होती है, संख्या जो आपस में क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, है ना, इसे हम तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आए बच्चों बात। तो तुल्य परिमेय संख्याओं के बाद हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास 9th में नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है नहीं, तो हम छोटी चीज आपको बता देते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में लिख देते हैं, किन्हीं, है ना। तो हम लिख देते हैं अगर a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे p/q एंड r/s, ये कोई दो परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट रेशनल्स होते हैं। तो दोनों के बीच में अगर इनमें देखें तो कितनी होती है, बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 एंड 4/5, इसके बीच में आप कह दो कितने रेशनल्स होते हैं, तो हम बताएंगे बहुत सारे रेशनल्स होते हैं। इसको थोड़ा इससे बड़े ले लो, तो इसको अगर हम 7/5 ले लेते हैं तो इनके बीच में अगर हम कहें कि कितने रेशनल्स होते हैं तो आप बताओगे इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब इनको निकालोगे कैसे, है ना, कैसे निकालोगे, तो अब हम बताते हैं कि कैसे आप निकालोगे। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यह एक थ्योरम है। क्या ये थ्योरम कहती है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखेंगे 3 और 4 परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है।
तो इसको देखने के लिए देखो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और ये p हो गया, ये q हो गया, और q 0 भी नहीं है, एक 0 थोड़े है। 4 को भी 4 और 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं तो हैं। अब इनके बीच में हमको निकालनी है 6 परिमेय संख्याएं। तो जैसा कि हमने बताया कि किन्हीं दो रेशनल के बीच में अगर अनंत परिमेय संख्या निकालनी होती है तो हमको तो सिर्फ इसमें 6 ही परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप बताते हैं फार्मूला कैसे है ना। तो जैसे एक ये दिया है तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a और b दो परिमेय संख्या हो गई। तो तीसरी कैसे निकलेगी, a प्लस b/2। इन दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो तीसरी परिमेय संख्या इनके बीच की आ जाएगी, है ना। तो जैसे पहले से 3 दे रखा है और 4 दे रखा है, अगर तीसरी हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 + 4/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 7/2। तो तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 7/2। अच्छा, तो ये 7/2 ये दूसरी संख्या हो गई। इसके बाद अब फिर 7/2 को a मान लो और इसको b मान लो। जैसे 7/2 + 4/2 है ना। तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा 15/4। 15/4। तो 15/4 भी एक क्या हो जाएगी, रेशनल संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। जब दो परिमेय संख्या दी है तो उन दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक तीसरी जो परिमेय संख्या आएगी वो a और b के बीच में होगी, है ना बच्चों। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं या कैसे हम संख्याएं निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली जो 1.1 है ये खत्म होती। फिर नेक्स्ट हम जो पढ़ाएंगे लेक्चर वो पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्याएं क्या है ना बच्चों। तब तक इसे लगाते रहो और फेयर पर लिखते रहो। थैंक यू।